हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि CUET PG का यहाँ पर एंट्रेंस देने वाले हैं। किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री से। अगर आप लोग भी हिस्ट्री से पेपर देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आपका जो सिलेबस है वो एक्चुअली क्या रहता है, साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी जो बुक्स है उनको रेफ़र कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। बेस्ट जो बुक है वो आपके लिए यहाँ पर कौन सी रहने वाली है, ठीक है। एंड जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। वैसे आप लोग हमारे ये जो नंबर है 8619071922, ओके, इस नंबर पे अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो सीधे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। वो यहाँ पर हमारे द्वारा मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे अगर आप इस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं तो। अब देखिए हम लोग आपका जो सिलेबस है उसको अगर आपको डिटेल से बताए तो आपका जो सिलेबस है उसको बेसिकली इन लोगों ने 4 पार्ट के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो उसमें से भी अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे जो एनटीए ने यहाँ पे रिलीज़ कर रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे एनटीए ने कई जगह थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर रखी है। लाइक कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, ये चीज़ें ना एक्चुअली आपके सिलेबस के अंदर सही तरीके से दे नहीं रखी है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है आपके सिलेबस में। बट डोंट वरी, हम लोग इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे आपका कौन सा सिलेबस यहाँ पर रहता है। सो पहला यहाँ पर है प्राचीन भारत का इतिहास एंशियन हिस्ट्री के बारे में ये बात कर रहा है, जहाँ पे 1206 इस शुरू से जो है 1206 ईस्वी तक ये आपका पार्ट चलेगा। इसके अंदर बेसिकली जो है इन्होंने यहाँ पर आपका पाषाण काल से शुरू किया है। पाषाण काल यानी कि आप इसको प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल, ये आपके 3 काल है, जिसमें से आप सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल को ही देखते हैं। पाषाण काल अर्थात जहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई लिखित जो लिपि वगैरह है वो नहीं मिलती है, बस जो बातें चली आ रही है उन्हीं को जो है यहाँ पर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब सुनी सुनाई जो बातें हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इस काल के जो आप कह सकते हो कि लिखित जो साक्ष्य है वो नहीं मिलते हैं। तो पाषाण काल को भी बेसिकली यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ना है और फिर नवपाषाण काल पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो आपका पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 में बांटा हुआ है। यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल आपका आता है, मध्य पूरा पाषाण काल आपका आता है और उच्च पूरा पाषाण काल आपका यहाँ पर आता है। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है हर बार जो है, यहाँ पर आपको जो है औजारों से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसा इस साल भी 2024 के अंदर जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी आपको एक सवाल पूछ लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और जितना आपको पढ़ना है वो उस के अकॉर्डिंग बुक्स भी अभी हम आपको सजेस्ट कर ही देंगे। तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आती है। देन उसके बाद आपका यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, ओके। तो इसको आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आर्यन लोग यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अंत होता है, मतलब ये जो समाप्त होती है उसमें एक तथ्य ये भी आता है कि आर्य लोगों ने जो है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया होगा, इसलिए ये सभ्यता का अंत हो गया था। और आर्यन लोग अर्थात फिर जो है वैदिक सभ्यता की जो है इन्होंने शुरुआत की होगी आर्यन लोगों ने। तो हमें फिर वैदिक सभ्यता को पढ़ना है, हमारे जो वेद है वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। वहाँ से भी सवाल आते हैं, इम्पोर्टेंट जो बुक्स है प्राचीन समय की उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्राचीन भारत में राज्य गठन, जिसमें कि बेसिकली महाजनपद काल की शुरुआत होती है। जो 16 महाजनपद थे उन्हीं के बारे में पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने 16 महाजनपदों में जो है डिटेल से पढ़ने के लिए हमें बोला है। मगध जो साम्राज्य है यहाँ पे केवल यही दे रखा है, लेकिन हमने आपको डिटेल से समझा दिया है
कि एक्चुअली ये जो वंश है हरियक, शिशुनाग और नंदवंश, ये जो है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली यहाँ पर वंश थे, जिनका हमें यहाँ पर पढ़ना है। इन 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था उस समय का, ठीक है, मतलब महाजनपद आप कह सकते हो था। तो इसको लेके हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है आपके सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जो धार्मिक आंदोलन है उनके बारे में, जिसमें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हमें बेसिकली पढ़ना है, ओके। एंड फिर हम चलेंगे यहाँ पर मौर्य काल की ओर। तो मौर्य काल में इसने कहा है कि राजनीतिक जो है ये और सांस्कृतिक विचारों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर मौर्योत्तर काल आ जाएगा। उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो पढ़ने हैं। तो यूनानी आक्रमण है, इंडो ग्रीक शक आक्रमण है, कुषाण है, पश्चिमी ये क्षप्य है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणी भारत के प्रारंभिक राज्य और समाज के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कलिंग का जो खारवेल जो वंश है उसके बारे में, सातवाहन जो वंश है उसके बारे में। फिर उसके बाद हमें संगम युग पढ़ना है और संगम युग के जो तमिल राज्य है उनके बारे में, जिसमें कि चेर, चोल, पांडे, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको इस सिलेबस में दिया गया है। इनका पढ़ना आपको प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला और वास्तुकला के बारे में हमें देखना है। उसके बाद आप यहाँ पर गुप्त काल को पूरा पढ़ेंगे। वाकाटक जो परिवार था, साम्राज्य था, उसको आपको पूरा पढ़ना है। थानेश्वर के जो पुष्यभूति या फिर हम बात करें वर्धन वंश की जो है, इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें हर्षवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको हमें पढ़ना है। मतलब पूरा ये वंश अपने को पढ़ना है। इनका प्रशासन, समाज और संस्कृति ये दिया हुआ है, तो ये तो हमें डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा भी जो है बाकी जो पॉइंट होते हैं उनको भी क्लियर करना है। गुप्त काल के दौरान जो क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ था, जैसे कि कर्नाटक के कदम है, कांचीपुरम के पल्लव है, बादामी के चालुक्य है, इन सब का राजनीतिक, प्रशासन और साहित्य हमें पढ़ना है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है, लेकिन और भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद वैष्णव और शैव धर्म के बारे में पढ़ना है हमें। पाल, सेन, राष्ट्रकूट और परमार, जिन्हें हम गुजर प्रतिहार भी कहते हैं, इनका राजनीतिक और प्रशासन देखना है। एक त्रिकूट जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमें देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मध्यकालीन, प्रारंभिक मध्यकालीन करके दिया है, यानी कि इसने जो है यहाँ पर मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया है। ये प्रारंभिक और फिर मेन स्टार्ट होगा। तो ये 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक इन्होंने बांटा है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ये जो घटनाक्रम है भारत का, वो देखना है राजनीतिक घटनाक्रम, जिसमें कि राजपूतों का उदय है, चोल प्रशासन है, इनका ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, ठीक है, भारतीय सामंतवाद उस समय जो था उसके बारे में पढ़ना है, कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, शहरी बस्तियों के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी हमें इस वाले में देखना है। 750 से लेकर 1200 ईस्वी में जितनी ये घटनाएं घटित हुई है उन सबको देखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मेन मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें इसने दिल्ली सल्तनत को ऐड किया है, जिसमें मामलुक, खिलजी और तुगलक वंश को ऐड किया है। बाकी और भी वंश है बट इन्होंने मेन इनको ऐड किया है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, सैन्य सुधार, एकता प्रणाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इसको आपको ज़रूर से बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विजयनगर साम्राज्य, जो कि एक पूरा अलग ही आ जाता है। इसका यहाँ पे कला, वास्तुकला, उदय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासन को जो हमें डिटेल से देखना है। उसके बाद बहमनी साम्राज्य आता है, उसका भी सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यही सेम चीज़ें हमें पढ़नी है। तो विजयनगर साम्राज्य से सवाल हर साल आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और फारसी साहित्य। फिर हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, यानी कि मुग़ल साम्राज्य को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग बाबर से लेकर औरंगजेब तक इनका पूरा जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास करेंगे। बट यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रशासन, समाज, राजनीतिक और साहित्य इतना दिया हुआ है, लेकिन जो है आपको पूरा ही यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कहाँ से सवाल आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, सिलेबस में दे रखा है, इसमें कि हमें पढ़ना तो है ही, खैर है ना। उसके बाद सूर्यवंश का उदय और मुग़ल साम्राज्य का पतन, ये हमें देखना है। उसके बाद आपका भारत का आधुनिक जो इतिहास है 1760 से लेकर 1947 तक, यानी कि आज़ादी तक,
आपको ये पढ़ना है, जिसमें आधुनिक इतिहास लेखन है, भारत जो उपनिवेशवाद वो पढ़ना है, ब्रिटिश राज और ब्रिटिश विस्तार के बारे में पढ़ना है, साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। यहाँ पर जो है आपको मेनली जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिश है सरकार है, जिन्होंने यहाँ पे राज किया था, इट्स मीन अंग्रेज, तो उनको डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना है हमें। उनके जितने भी कानून थे, ठीक है, जो उन्होंने बनाए थे, जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित की थी, सब हमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा आ गया, सभी अधिनियम आ गए इनके। ठीक है, और उसी काल में बस्तियाँ, औद्योगिकरण जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जिसमें कि राजा राम मोहन राय को ऐड किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती को, ज्योतिबा फुले और आगे लिख दिया है इत्यादि। तो ये सही नहीं है, कितने पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग और कुछ को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। जन आंदोलन और ब्रिटिश शासन लोगों ने कैसे विरोध किया, वो सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, कांग्रेस को हमें अच्छे से डील करना है इसमें। ठीक है, गांधीवाद आंदोलन सारे देखने हैं, संवैधानिक विकास, ठीक है, अपना जो संविधान है उसका विकास किस तरीके से हुआ वो पढ़ना है, और स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष है वो, यानी कि पूरा ही हमें यहाँ से देखना है। छोटे छोटे पार्ट में, पॉइंटों में दिया है, लेकिन देखना हमें डिटेल सही है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है यूरोपियन इतिहास, जिसमें फ्रांसीसी, इंग्लैंड, अमेरिकी और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है, और दूसरा आपका प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में हमें देखना है। तो ये आपका बेसिकली मोटा मोटी जो सिलेबस है वो आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये सिलेबस का PDF अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ये नंबर हमारे नोट कर लीजिए, 8619071922। ठीक है, इस नंबर पे अगर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको CUET फॉर MA हिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा। प्लस में अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग जो है यहाँ पर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नोट्स वगैरह की भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हिंदी मीडियम में अगर आपको नोट्स चाहिए तो हिंदी मीडियम में भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है गाइस। ओके, सो इस वीडियो में आपको बेसिकली सिलेबस के बारे में ही बताना था। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर ही सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। एंड आपका जो बुक्स से रिलेटेड जो आपका यहाँ पर डाउट रहता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अभी पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो बता रखी है, PYQ कैसे आपको कितने मिलेंगे, मतलब कौन सी बुक से बेस्ट PYQ मिल सकता है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है गाइस। ओके।